Student, good morning to all of you. Today I am going to teach about application of Henry law and its related some numerical problem. आज हम लोग हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हेनरी लॉ हम लोग पढ़े थे कि मास ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हेनरी लॉ के जो फ्रेंड थे डाल्टन ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके कहा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ये हम लोग पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हेनरी लॉ का स्टेटमेंट था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई डाल्टन ने किया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो ये फार्मूला हमको निकल के आया था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे और एक यहाँ पर फार्मूला हम लोग पढ़े थे S1 अपान S2 इज इक्वल टू P1 अपान P2। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और उसका एप्लीकेशन। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन इसका देखा जाए कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है। जो हम लोग ह्यूमन लाइफ में यूज करते हैं इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। पहला हमारा है कार्बोनेटेड बेवरेज। हेनरी लॉ का उपयोग हम लोग कार्बोनेटेड बेवरेज में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है जो सील किया जाता है हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे उसको सील किया गया है। जब उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को जब हम ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का कार्बोनेटेड बेवरेज। सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। जब उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को अगर हम ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा हमारा है डीप सी ड्राइविंग। जब गोताखोर डीप सी ड्राइविंग मतलब गोताखोर समुद्र के नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद प्रेशर अधिक हो जाता है। फिर उसके बाद ऊपर जब आएगा, ऊपर आने के बाद उसके पेन को रिलीज करने के लिए, पेन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्सचर, हीलियम से ऑक्सीजन गैस को हम डाइल्यूट करते हैं। हीलियम प्लस ऑक्सीजन के द्वारा डाइल्यूट करने के बाद उस पेन को हम रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। फंक्शन ऑफ लंग्स में देखा जाए कि अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी इंक्रीज करती है लंग्स में, ऑक्सीजन जब हमारा इंटर करेगा लंग्स में तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा। व्हेन ऑक्सीजन इंटर्स इन लंग्स देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीजेज। उसके बाद जब ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। और हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक कनेक्टिव टिश्यू है। जब टिश्यू से कनेक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन तो उस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा डिक्रीज कर जाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करता है।
हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ये हमारा अलग अलग एप्लीकेशन था कार्बोनेटेड बेवरेज का। कार्बोनेटेड बेवरेज जब कोल्ड ड्रिंक के बाटल को हाई प्रेशर पर हम लोग सील करते हैं तो उस समय प्रेशर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक रहेगा। उसके बाद जब बाटल को हम ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। दूसरा हमारा डीप सी ड्राइविंग है। जब नीचे कोई गोताखोर डीप सी डाइविंग समुद्र के नीचे कोई गोताखोर जाएगा तो जाने के बाद प्रेशर अधिक रहेगा, नीचे जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर आने के बाद उसके दर्द को, पेन को रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है कि वो पेन हमारा वो मिनिमाइज हो जाए। थर्ड एप्लीकेशन है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। मतलब जब ऑक्सीजन लंग्स में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये जो हीमोग्लोबिन हम जानते हैं कि एक टिश्यू है, तो टिश्यू के कांटेक्ट में आकर के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये जो ऑक्सीजन जो होता है इसका हम यूटिलाइज करते हैं सेलुलर मूवमेंट में। तो ये कुछ हमारा एप्लीकेशन था। इस साल इससे क्वेश्चन हमारा आया हुआ था डीप सी डाइविंग कि क्यों हम हीलियम को यूज करते हैं डीप सी डाइविंग। क्योंकि यहाँ पर हमारा हीलियम जब हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो मिनिमाइज कर देगा, पेन को मिनिमाइज कर, पेन को रिड्यूस कर देगा। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पर एक देखेंगे हेनरी लॉ से रिलेटेड कि द पार्शियल प्रेशर ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into -2 gram of ethane is 1 bar. If the solution containing 5 into -2 gram of ethane, what shall be the partial pressure of the gas? यहाँ पर देखिए जो गिवन क्या है उसको पहले नोट किया जाए कि हमारे पास दिया क्या है। तो मास दिया है पार्शियल प्रेशर ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 ग्राम इंटू -2 ग्राम ऑफ इथेन। इथेन का मास दिया है 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम। M1 हो गया। M2 आपका दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻² ग्राम और प्रेशर P1 दिया हुआ है 1 बार। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग अभी पढ़े हैं हम लोग कि M1 अपान M2 इक्वल टू P1 अपान P2। तो यहाँ से हम लोग P2 पता कर लें, P2 हमको निकालना है। तो M2 P1 अपान M1 वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। इसमें M2 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² और P1 1 बार अपान M1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो बार में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ एंड इट्स रिलेटेड न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल आप लोग करिएगा, कुछ हम होमवर्क दे देंगे। थैंक यू।